जो इसका काम करेगी। साथ ही ये डिलीट किया जा सकता है, वो बार बार इस पर लिखित में ऑर्डर कहां है कि डिलीट किया जा सकता है? 7(1)(b आप देखिए ना, 7 जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसका पॉइंट नंबर 7 देखिए, क्या उसमें अमेंडमेंट देखा आपने? आज बोलने से क्या होता है, इनको याद दिला दीजिए, ये इनकी कोई रियासत नहीं है कि बोल दिया तो साहब मान लो कि फाइनल है। लोकतंत्र है, लिखित कागज से चलता है। महाराज को कह दीजिएगा जाकर। जी आप और हम मिलकर इस देश के नौजवान, इस देश की सिविल सोसाइटी, इस देश के तमाम वो लोग जिनको इस बात की चिंता है, और इसमें मैं मानता हूं कि 140 करोड़ लोग हैं जिनको इस बात की चिंता है कि साहब सरकार मेरे बेडरूम में क्या करेगी, क्यों चाहिए, क्यों हमारे बच्चों की फोटोग्राफ्स इनको चाहिए, क्यों हमारी बेटियों की, हमारे बेटों की सेल्फीज इनको चाहिए, कारण क्या है? गुजरात में जो जासूसी करते थे उससे मन नहीं भरा आपका? किसके साथ? क्या उनके साथ आप लोग बैठ के इस ऐप को लेकर, इस खामियां क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसको लेकर? भाई जो सामने दिख रहा है वो तो आपके सामने ही है ना। जो ऑर्डर आया 2 पेज का, उसमें कोई एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए। उस ऑर्डर में स्पष्ट है प्री लोडेड होगा, बाकी जगह वो ऐप भेजेंगे, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, उसको आप छिपा नहीं सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप झेल के चलना ही पड़ेगा, आपको कंधे पे लाद के अपना ही जासूस अपने कंधे पर बैठाकर आपको चलना पड़ेगा। घर घर मोदी। अब इसमें क्या टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए आपको? घर घर मोदी आ गया सर। हाँ? कांग्रेस पार्टी जो है इसके खिलाफ स्ट्रीट पर आएगी या नहीं? हम तो हमेशा ही सड़क पर आते हैं साहब, हम तो सड़क पर ही हैं पिछले 11 साल से। पता नहीं आप क्यों नहीं देखते। No, sir, you just mentioned that how Congress will be taking up this issue across the country. Then what are the plans of the Congress party in regard to this Sanchar Sathi app, and how you want to make people aware? From every platform, we are going to challenge this. We are waiting for the government to actually do what the Maharaja is saying. But Maharaja के कहने से तो नहीं होता ना. But if they actually withdraw this, which this government is known for, U-turns is a speciality of this government. So if they take a U-turn, well, it will be a long list of U-turns and one more added to it. But if they don't take a U-turn, we'll ensure that they do take a U-turn on this. Sir, beside from this, there is another पहले ये तो issue. खत्म होने दो। Okay. और सवाल इस पे? हैं? हाँ, इसके बाद विषय अलग है। अरे पहले इस पे पूछ तो लो, कोई हो तो। ये है ना विषय अलग है। अच्छा अलग है, फिर पूछिए सर। माइक लीजिए, माइक लीजिए। हिरेन जोशी बहुत चर्चा में है। कौन? हाँ, हिरेन जोशी। क्यों है चर्चा में? वही तो जानना चाहते हैं आपसे। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, ये भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, ये भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके,
विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की वहां किन किन से मिले, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। पवन सर, एक सवाल है। रक्षा मंत्री कल गुजरात के दौरे पे थे, राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कल वहां पे कहा कि उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे और उस वक्त गुजरात के बेटे सरदार पटेल ने इसे रोका। अरे भी रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे साहब, आप तो ऐसे न थे। बाकियों का तो समझ में आता है, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं। अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए, कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? इसका सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन यहां झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे ना चलें। भाजपा में को बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी करके जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सब भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। पार्टी को खत्म करिए, हमें क्या नुकसान है। सर, एक रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट है और आपकी पार्टी से एक और लीडर हैं रागिनी नायक, उनका एक ट्वीट क्या जिसमें उन्होंने एक एआई वीडियो जनरेट किया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और रेवंत रेड्डी ने मैंने देखा नहीं और ना मैंने रेवंत जी का स्टेटमेंट सुना। तो जब मैं सुनूंगा और जब रागिनी जी का मैं ट्वीट देखूंगा तो उस पर टिप्पणी कर देंगे। ये मैं जो पहला आपका वो था इशू, इसके बाद संचार साथी। अब आप संचार सारथी पे आ गए। देखो साथी पे नहीं, मैं ये इसलिए अच्छी बात है, पूछना मैं तो चाह- खुश हूं। हाँ, कि पूछिए। रशिया में भी इसी तरह से हो रहा है। पुतिन जो है यहाँ आने वाले हैं, इंडिया आने वाले हैं। क्या उनके वेलकम के लिए किया जा रहा है? तो ये उनको संचार कहो साथी? अपना मोबाइल न लाएं साथ में। पता चला इधर भी घर घर मोदी और उधर भी घर घर मोदी। हाँ जी, आप आनंद।